सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों दिल्ली में वोटिंग शुरू होती ही आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों दिल्ली में बड़ा उलटफेर हो गया है। दोस्तों आज 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में वोटिंग शुरू होते ही वोटिंग के बीच से ही आया है दोस्तों एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसका दोस्तों नतीजे आपको भी चौंका दे सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन होगा दोस्तों दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। उससे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 35 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम इन 35 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अब की बार दिल्ली में कौन सी पार्टी की बनने जा रही है सरकार। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में दो पार्टियां सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पहले तो दोस्तों आम आदमी पार्टी है, वहीं पर दोस्तों दूसरी जो पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी दोस्तों बीजेपी पार्टी। दोनों ही पार्टी अब की बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की दावा पेश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि अब की बार किस पार्टी की दावा सच हो पाता है और कौन बना पाता है दोस्तों दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की। दोस्तों तो पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी है, उसके खाते में पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें अब की बार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों जो जनता के बीच से अभी सामने निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इन 8 विधानसभा की सीटों में से 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से 6 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें अब की बार दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 1-1 विधानसभा की सीटें। वहीं पर आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों जो अभी जनता के बीच से सामने निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हुए हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है, उसके खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें अब के बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी है, उसके खाते में सीधे तरीके से 4 विधानसभा की सीटें अब के बार दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों जो जनता के बीच से अभी भी सामने निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी दोस्तों 4 ही विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लगा है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है ईशान कोण। ईशान कोण क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 ही विधानसभा की सीटें ईशान कोण क्षेत्र के अंदर से भी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों ईशान कोण में भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से 40 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इन 40 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 14 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 23 विधानसभा की सीटें 40 विधानसभा की सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार 40 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो काफी अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के अगले क्षेत्र यानी नई दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो नई दिल्ली क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से जो भी जनता के बीच से सामने निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी इसी तरीके से 4 विधानसभा की सीटें नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों पे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, जो अभी जनता के बीच से सामने निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी इसी तरीके से 6 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है उत्तर का नाम है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी 25 विधानसभा की सीटें अब के बार दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों दिल्ली के अंदर प्रदेश में आम आदमी पार्टी से तरीके से बहुमत के आंकड़े से 6 विधानसभा की सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार चुनाव में दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार दिल्ली में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला कर देखें दोस्तों, तो चौथी बार लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 35 विधानसभा की सीटें यानी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से 6 विधानसभा की सीटें ज्यादा आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।